फिरनी एक बहुत ही पॉपुलर डेजर्ट है, स्वीट डिश है, मोस्टली इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनता है। चावल, दूध, शक्कर और कुछ तो भी फ्लेवरिंग एजेंट। इस रेसिपी के 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पीस लेंगे। सेकेंड पार्ट में हम दूध को गर्म करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स उसमें पका लेंगे और थर्ड पार्ट में हम करेंगे प्रेजेंटेशन। बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 टेबलस्पून बासमती चावल। इसको मैंने लगभग 1 घंटा पहले धो लिया था और बाहर हवे में सुखा दिया था। इसको हम एक मिक्सी के पॉट में डाल लेंगे। साथ में मैं डालूंगा 4 से 5 टेबलस्पून चीनी और लगभग 8 से 10 बादाम और 3 हरी इलायची के पीसेस। इन चारों इंग्रेडिएंट्स को मैं अभी दरदरा पीस लूंगा मिक्सी में। आप इस तरह से ये चारों इंग्रेडिएंट्स को पाउडर कर लें, बट एक चीज का ख्याल रखें कि बहुत ज्यादा महीन या फाइन पाउडर ना करें। चावल का यूज स्वीट डिश में बहुत सारे कल्चर्स में होता है। आप अफ्रीका में देखिए, यूएस में देखिए, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और अक्सर जगह पे दूध इस्तेमाल किया जाता है चावल के साथ में। तो चलिए हम स्टेप 2 शुरू करते हैं। अच्छा क्वालिटी का दूध लीजिए, फुल फैट दूध लीजिए तो डेजर्ट और अच्छा बनता है। एक पैन में आप लीजिए आधा लीटर फुल फैट मिल्क और आप उसमें डाल दीजिए ये जो हमने चावल का और शक्कर का पाउडर किया है बादाम और इलायची के साथ, और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें और उसके बाद फिर आप गैस शुरू करिए। और साथ में मैं डालूंगा लगभग 1 टेबलस्पून घी और आप इसको अच्छे से मिक्स करिए जब तक ये दूध सिमर नहीं होता। ख्याल रखें कि चावल का आटा है, इसमें नीचे से काफी जल्दी ये चिपक जाएगा, जल जाएगा अगर आपने इसको हिलाया नहीं तो। दूध को इसी तरह सिमर होने दें कम से कम 12 से 15 मिनट। बीच बीच में आप दूध को हिलाते रहें ताकि वो नीचे से चिपके ना और जले ना। जैसे जैसे दूध बॉईल होगा वैसे वैसे हल्का गाढ़ापना आता रहेगा हमारी फिरनी में। लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं और ये फिरनी थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है। इसको हम और कम से कम 5-6 मिनट पकने देंगे। तब तक मैं व्हाइट चॉकलेट काट के रखता हूँ। सादा व्हाइट चॉकलेट है ये। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी फिरनी बहुत ही अच्छी पक चुकी है और अच्छी सी गाढ़ी भी होने लगी है। मैं ये स्टेज पे गैस बंद कर देता हूँ और इस गरम फिरनी में मैं डाल दूंगा ये चॉप किए हुए वाइट चॉकलेट के पीसेस। इस गर्मी में ये वाइट चॉकलेट के पीसेस तुरंत मेल्ट हो जाएंगे। और साथ में मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा रोज सिरप, गुलाब का जो सिरप आता है मार्केट में, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रोज डालने की वजह से एक बहुत अच्छा माइल्ड फ्लेवर आएगा गुलाब का। और मैंने यहाँ पे कुछ अंजीर भिगा के रखे थे, लगभग 2 घंटे हो गए हैं। इसको भी मैं चॉपिंग बोर्ड पे निकाल के अच्छे से चॉप कर लूंगा, या उसका आप मिक्सी में पेस्ट भी बना सकते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि इसको मैं फाइन चॉप करूं, क्योंकि अगर आपने पेस्ट किया तो उसमें के जो बीजे हैं वो भी पेस्ट हो जाते हैं। और अंजीर खाने का तो मज़ा आपको मालूम ही है, वो जो बीजे मुंह में लगते हैं बस उसी में मज़ा आता है।
इन चॉप किए हुए अंजीर के पीसेस को भी अभी इस बर्तन में डाल देते हैं और एक और बार फाइनली इसको अच्छे से मिक्स करके ठंडा कर लेंगे। हमारी फिरनी ठंडी हो चुकी है। अभी मैं प्रेजेंटेशन दो तरह से करने वाला हूँ। एक तरीका है मिट्टी के कसोरों में। इस टाइप के मिट्टी के कसोरे आपको वीकली मार्केट में मिल जाते हैं और नॉर्मली हर शहर में मिल जाते हैं। इन कसोरों को आप कम से कम 10 से 12 घंटे पहले सादे पानी में भिगा के रखें। उसके बाद आप उसको धो के सुखा के इस्तेमाल करें। और ये जो चॉकलेट के कप्स है, इन कप्स में भी अभी हम ये फिरनी भर लेंगे। चॉकलेट कप्स बनाने के लिए आप लगभग 100 ग्राम वाइट चॉकलेट चॉप करके एक माइक्रोवेव सेफ बोल में डाल लें और उसको मेल्ट कर लें। वाइट चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। मैं इसमें अभी डालूंगा 1 ड्रॉप ऑफ जेल कलर। आपके पास आइदर पिंक होगा या रेड, दोनों में से कुछ भी चलेगा। द कलर दैट यू लुकिंग एट इज वेरी लाइट पिंक कलर। इस तरह के पेपर कप्स कोई भी किराने के शॉप पे मिल जाते हैं। आपने इन पेपर कप्स का ये जो रिम है गोल, इसको हल्का सा आपने काटना है। दैट्स इट, बहुत ही हल्का सा। और इसमें हम अभी डाल लेंगे ये मेल्टेड चॉकलेट और इसको पूरा गोल घुमा के हम एक लेयर कोट कर लेंगे और इमीडिएटली इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। देखिए किस तरह से पूरा का पूरा कोट हो गया है अंदर एक लेयर में। इसको अभी मैं फ्रिज में रख दूंगा ताकि ये ठंडा हो जाए और चॉकलेट का जो ये लेयर है वो कड़क हो जाए। ये चॉकलेट कप्स लगभग 10 मिनट से मैंने फ्रीजर में ही रखे थे और अभी अच्छे ठंडे और सेट हो गए हैं। तो याद है मैंने आपको बोला था एक कट लगाना है इसके रिम पे। बस उसी कट से आप इसको खींचना शुरू करें। इसको इस तरह से आप निकाल लें और आपके हाथ में आता है एक बहुत ही सुंदर लाइट पिंक कलर का चॉकलेट कप। मैंने इसको डबल कोट किया है चॉकलेट में। एक बार फ्रिज में रखने के बाद फिर से निकाल के फिर से एक लेयर चॉकलेट का मैंने चढ़ाया था। और हाँ, बहुत ज़्यादा देर इसको हाथ में मत पकड़ के रखिए, आपके हाथ के बॉडी हीट से वो मेल्ट हो जाएगा। बस इसी तरह आप बाकी के भी चॉकलेट कप्स निकाल लें। इस चीज़ का ख्याल रखें कि फिरनी गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चॉकलेट का जो शेल है वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा। फिरनी चॉकलेट कप्स में डालते बराबर आप इसको वापस फ्रिज में थोड़ा देर रख दें और इन कसोरों को भी फ्रिज में आप रख दें कम से कम 2 से 3 घंटा, जब तक के अच्छे से ठंडे नहीं हो जाते। प्रेजेंटेशन के लिए मेरे पास कुछ पिंक कलर के रोज पेटल्स है और इन्हीं पेटल्स को मैंने बहुत बारीक जूलियंस काटे हैं और कुछ चॉकलेट शेविंग्स है मेरे पास वाइट चॉकलेट के। वाइट चॉकलेट के टुकड़े को मैंने फ्रीज़र में रखा था और जब 10 मिनट बाद जब वो एकदम ठंडा हो गया तब उसको चाकू से इस तरह से शेविंग्स निकाल लिए हैं। आप प्रेजेंटेशन के लिए एक प्लेट के ऊपर एक चॉकलेट कप रखें और जो चॉकलेट शेविंग्स है वो आप एजेस पे इस तरह से डाल दें और प्लेट पे भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। ऊपर से आप बहुत थोड़े से जूलियंस डाल दीजिए पेटल्स के और प्लेट के ऊपर 2-3 इस तरह से पेटल्स फैला दें। तो ये तो हो गया आपका बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन चॉकलेट कप्स का। और इन कसोरों के प्रेजेंटेशन के लिए आप एक प्लेट में इन कसोरों को रखें और सिमिलरली इसके ऊपर भी आप चॉकलेट के शेविंग्स स्प्रेड करें और कुछ रोज पेटल्स आप प्लेट पे फैला सकते हैं
और ऊपर से ये जूलियंस डाल दें रोज पेटल के। तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा डेजर्ट। फिरनी बनाना आपने देखा कितना आसान है, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है ये। द बेस्ट पार्ट इज जो चावल का जो फ्लेवर होता है वो काफी न्यूट्रल होता है, तो उसमें आप किसी भी तरह का फ्लेवर इन्फ्यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देके रखे हैं। गो थ्रू द पॉइंट्स केयरफुली। आई एम श्योर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। यू कैन पिन डाउन योर कमेंट्स इस डेजर्ट के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर लें। बस आज के कुकिंग क्लास में इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको एक और कुकिंग क्लास में एक और अमेजिंग डिश के साथ।